सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर न्यूज़ के साथ। आज हम भारत और रूस के बीच हुए समझौते पर चर्चा करेंगे। भारतीय सामान 40 की जगह 24 दिन में रूस पहुंचेगा। मोदी पुतिन के समझौते से 6000 किलोमीटर की बचत। 2030 तक $100 अरब ट्रेड का टारगेट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच चेन्नई व्लादिमीर स्टॉक ईस्टर्न कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई। ये कॉरिडोर सिर्फ 10,370 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे भारतीय जहाज औसतन 24 दिन में रूस पहुंच सकेंगे। फिलहाल भारत ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक सामान भेजने के लिए जहाज़ों को लगभग 16,060 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें करीब 40 दिन लग जाते हैं। यानी ये नया रूट लगभग 5,700 किलोमीटर छोटा होगा और भारत को सीधे 16 दिन की बचत होगी। पुतिन और पीएम मोदी के बीच 5 दिसंबर को हुई वार्ता में इस समुद्री मार्ग को जल्द ही शुरू करने की सहमति बनी है। माना जा रहा है कि ग्लोबल तनाव के बीच ये नया रास्ता एक सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद ऑप्शन रहेगा। मोदी और पुतिन के बीच बैठक में भारत और रूस की आपसी ट्रेड 2030 तक $100 अरब पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। फिलहाल दोनों देशों के करीब $60 अरब का ट्रेड होता है। भारत रूस व्यापार कुल ट्रेड 5.91 लाख करोड़। भारत से रूस को एक्सपोर्ट 41,000 करोड़। मछली, झींगा, चावल, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, अंगूर, मशीनें, कांच के सामान, कपड़े, दवाइयाँ, केमिकल प्रोडक्ट, लोहे और स्टील के प्रोडक्ट आदि। रूस से भारत को एक्सपोर्ट 5.51 लाख करोड़। तेल और पेट्रोलियम, उर्वरक, खनिज, ईंधन, मोम, बिटुमिन, मशीनरी, हेवी इक्विपमेंट, कीमती धातु, ज्वेलरी और लकड़ी आदि। भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है नया कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के जरिए चेन्नई से मलक्का खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और जापान सागर से व्लादिवोस्तोक तक जाने वाले के 16 दिन बचेंगे। ये रूट सुरक्षित होने के साथ साथ आने वाले दिनों में भारत रूस व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कॉरिडोर चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। इसके चालू होते ही तेल, गैस, कोयला, मशीनरी और धातु जैसे जरूरी व्यापार क्षेत्रों में तेजी आएगी और भारत की सप्लाई चेन काफ़ी मजबूत होगी। ये मार्ग भारत रूस आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देगा। गाजा युद्ध से सुएज नहर रूट पर बढ़ता जोखिम और यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप के रास्ते रूस तक पहुंचने वाले पारंपरिक समुद्री मार्ग में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। भारत की एनर्जी व कच्चे माल की आसानी से सप्लाई होगी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर चालू होते ही रूस से भारत को कच्चा तेल, नेचुरल गैस, कोयला, उर्वरक, धातु और अन्य इंडस्ट्रियल माल आयात करना आसान होगा। इससे भारत की एनर्जी व कच्चे माल की ज़रूरतें सुरक्षित होंगी। भारत रूस को मशीनरी, इंजीनियरिंग, गुड्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, कृषि व समुद्री उत्पाद भेज सकता है। मनीर, गुड्स और मशीनरी पर जोर दिया गया है। भारत रूस के बीच 7 बड़े समझौते। मेन पावर मोबिलिटी व्यवस्था 1, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन 2, फूड सेफ्टी और स्ट्रेटर 3, जहाज निर्माण 4, समुद्री सुरक्षा और निगरानी 5, कृषि, फर्टिलाइजन और परमाणु ऊर्जा सहयोग। ये 7 समझौते भारत और रूस की अभी बैठक में हुए हैं। भारत रूस पारंपरिक मार्ग 16,060 किलोमीटर लंबा। मुंबई से सुएज नहर से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक जाने वाला ये पारंपरिक मार्ग 16,660 किलोमीटर लंबा है। युद्ध की वजह से ये रूट आज सबसे जोखिम भरा, लंबा और महंगा माना जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ टू साउथ ट्रेड कॉरिडोर 7,200 किलोमीटर लंबा है। ये मुंबई से ईरान, अजरबैजान होते हुए रूस के वोल्गोग्राद तक जाता है। 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल कॉरिडोर माल ढुलाई का समय घटाकर 25 से 30 दिन कर देता है। ये पारंपरिक रूट से सस्ता, लेकिन ये ईरान की वजह से तनाव बढ़ रहा है। पुतिन के भारत दौरे पर अहम समझौते। मेन पावर मोबिलिटी, दोनों देशों के नागरिक अब अस्थायी रूप से एक दूसरे के देश में आसानी से काम कर सकेंगे। चलो भाई, ये बहुत अच्छी बात है। वैध रोजगार बढ़ेगा। अवैध तरीके से आने जाने पर रोक भी मजबूत होगी। हेल्थ केयर व मेडिकल की बात करें और एजुकेशन की, स्वास्थ्य सर्विसेज से सहयोग, अस्पताल, डॉक्टर और टेक्निकी इलाज के अनुभव साझा होंगे। मेडिकल एजुकेशन में पार्टनरशिप, स्टूडेंट एक्सचेंज, ट्रेडिंग और जॉइंट प्रोग्राम होगा। मेडिकल रिसर्च में साझेदारी, नई दवाइयाँ, वैक्सीन, कैंसर, हार्ट जैसी बीमारियों पर। भाई, ये इंटरनेशनल समझौतों के बाद कुछ हो ना हो, पब्लिक को काफ़ी बेनिफिट होगा। फूड सेफ्टी समझौता। फूड सेफ्टी समझौते की बात करें, FSSAI भारत और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी भी फूड क्वालिटी सुनिश्चित करने का समझौता। दोनों देशों के बीच निर्यात होने वाला फूड हाई स्टैंडर्ड पर तय किया जाएगा। शिपिंग पोर्टल पर जहाज निर्माण, शिपिंग और पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने का समझौता। आर्कटिक क्षेत्र में जॉइंट रिसर्च और ऊर्जा प्रोडक्ट्स पर सहयोग। भारत में आर्कटिक क्लास जहाज़ों का जॉइंट प्रोडक्शन, बर्फीले रास्तों के लिए स्पेशल जहाज। 5वां फर्टिलाइजर समझौता। दोनों देशों के बीच उर्वरक सप्लाई समझौता। भारत को यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट की रेगुलर और समय पर सप्लाई सुनिश्चित होगी। टेक्निकी कच्चा माल उत्पादन में सहयोग बढ़ेगा। परमाणु ऊर्जा,
ये और पढ़ते हैं नेक्स्ट। पोर्टेबल यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट, बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स और साझेदारी जारी। कुंडलकुलम सहित भविष्य के रिएक्टर्स के लिए तकनीकी व ईंधन की पूर्ति। आज के करंट अफेयर और न्यूज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ एंड करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।